पत मनाना। चंदन का माथे तिलक सुहाना, लिखा है पहले गाने पत मनाना। अब की नैया पार लगाओ, आज सफल करो आज हमारे ओ। गणपति प्यारे पालनहारे, आज सफल करो आज हमारे ओ। सफल करो आज हमारे ओ। गणपति प्यारे पालनहारे, आज सफल करो आज हमारे। बोलिए गौरी पुत्र गणेश महाराज की जय। धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता। हे धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया
की निगाह चाहता हूँ।
धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया निगाह चाहता हूँ। मैं धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया निगाह चाहता, निगाह चाहता, निगाह चाहता, निगाह चाहता। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। स्वाहा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमूर्छामृतां स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमूर्छामृतां स्वाहा। ॐ सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके क्या है ना राक्षस नंबर 1 वे सामने धुआं कैसे उड़ा रहा है? वे सामने धुआं कैसे उड़ा रहा है? राक्षस नंबर 2 कुछ तो सही, कुछ तो है, कुछ तो है। इधर भी जरा मौज मेला करें। जरो इधर ही आज मौज मेला करें। अरे अरे अभी मजा चुकाते हैं, इसको अभी मजा चुकाते हैं। नंबर 1 अरे बूढ़े, अरे बूढ़े हमारे से बोलता क्यों नहीं? हमारे से बोलता क्यों नहीं? हम भाई भाई हैं। तुम और हम भाई भाई हैं। तुम भी बनवासी, हम भी बनवासी। तुम सन्यासी, हम सत्यानासी। विश्वामित्र अरे दुष्टो, अरे दुष्टो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो बना बनाया हमारा जब बिगाड़ा है। अरे बुज़दिलो, अगर लड़ाई का इरादा है तो फकीरों से क्या लड़ना? किसी राजा के जाओ, किसी राजा के पास जाओ, उसे जाके युद्ध के लिए ललकारो और अपने अरमान निकालो। वरना 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 क्या होगा? जल्दी बताओ। वरना समझ लो, वरना समझ लो तुम्हारी जिंदगी का प्याला भर चुका है और सूर्यवंशी
विनाशी खंजर अब तेज हो चुका है। जा रहे बुढ़े, हमें मौत से डराता है। वह तो हमारा नाम सुनते ही भाग जाती है। मौत खरीदार तो तू है जो इतना अगड़ अगड़ के बकता है। इसका नाम ले रहा है, जिस तरह तू इसका नाम ले रहा है। चंद्रवंशी, अरे चंद्रवंशी, बूढ़े वंशी, नारा वंशी, हे वंशी, वो वंशी, मैं अभी अजमाऊंगा और इसकी ऐसी बांसुरी बजाऊंगा वंश दुनिया से मिट जाएगा। कि उनका वंश दुनिया से मिट जाएगा। मालूम होता है तुम अपनी इस बेशर्मी से बाज नहीं आओगे और जरूर अपना नाश करवाओगे। अच्छा मैं जाता हूँ, अच्छा तो मैं जाता हूँ तुम्हारी मिट्टी ठिकाने लगा। और तुम्हारी मिट्टी ठिकाने लगवाता हूँ। राक्षस में जा 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 जल्दी अपने हिमाचल को बुला। जल्दी अपने हमारे को बुला। मैं भी मरीज नहीं, मैं भी मरीज नहीं कचूमर ना निकाल दूं। जो इसका कचूमर ना निकाल दूं। सरदार, 2 नंबर सरदार, संभाल, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को, आनंद करते हैं। अपना आनंद करते हैं। मधुरा पी लो। अपने क्लब आने से उन्होंने हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम जी अगे बेनती करते हैं कि इन्होंने इस तरह ही समाजिक कामों धार्मिक कामों हिस्सा देने की शक्ति दी देन। इस तरह ही समाज के विचरते हुए समाजिक कामों भाग लेंदे रहन। प्रभु ठाकुर जी इन्होंने इसी तरह आशीर्वाद देंगे रहन। एक बार जोर जयकारा लगा दो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। साडे संदीप बांसल जी बड़े भाई साहब साड़ी क्लब ने उन्होंने 11,000 रुपया प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया है। असी इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी मैनेजमेंट वालों, पूरे कलाकारों वालों, साथियों वालों भाई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर नाल फिर जयकारा लगावांगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। साडे मनीष महाजन जी साडे ऑर्गेनाइजर सतगुरु प्रॉपर्टी बटाला तो इन्होंने क्लब का बहुत सहयोग किया। हर चीज में बड़े सुचज्जे ढंग नाल तैयारी करवाई है। हर जिस चीज की लोड़ पई है आगे होके सारे काम को अंजाम दिता। असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साडे क्लब के प्रधान श्री सज्जू राम जी महाजन इन्होंने इन्हों की अथक मेहनत नाल क्लब का संचालन हो रहा है। ये हर काम च अगे लग के क्लब में चला रहे। इन्होंने हथों का बूटा लगाया हुआ है। साडे विशाल जी वो भी स्टेज आए ने, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी। साडे अज के मुख्य मेहमान उद्घाटन करते हुए सरदार सुखदेव सिंह जी बाजवा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। असी बड़े भाई साहब सुखदेव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आके साडा मान बढ़ाया। मैं अपने क्लब वालों इन्हों का बहुत बहुत मशहूर है। इन्होंने आके साडा हौसला बढ़ाया, सारे कलाकारों का बढ़ाया। साडे ऑर्गेनाइजर साहब प्रधान जी तो विशाल जी बिट्टू भाजी तो संदीप भाजी सारे रल के
काउंसलर ने इस समय हाटी जी उन्होंने नाल ने इस पूरे शहर का सारा विकास करान जिन्ना भी विकास हो रहा है इन्हों वालों ही विच शमूलीयत है, इन्हों वालों बहुत सहयोग है। हर तरह की जोड़ा भी बंदा इन्होंने कोल जाए, हर गरीब जो भी तबका इन्होंने कोल जाता है उन्होंने दिलों मदद करते हैं। यही समाजिक काम हमेशा प्रभु श्री राम इन्होंने कोलों करवाते रहन। साडी क्लब वालों इन्होंने छोटा चेन साड़ी यादगार क्लब वालों साडे क्लब के प्रधान श्री सरजू राम जी बंस साहब, मैं विशाल जी अगे भी दरखास्त करता कि भी नाल आन। मनीष जी साडे स्टोर कीपर साहब पप्पू साहब वो भी नाल होके साडे आज के मुख्य मेहमानों को सत्कार करनगे। साड़ी क्लब वालों प्रभु श्री राम जी का चिन्ह पेंट करते हुए एक बार जगारे लगा दो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मैं अपने क्लब के प्रबंधक ऑर्गेनाइजर मनीष महाजन जी ने बेनती करता कि आए हुए मुख्य मेहमानों का अपनी जुबान का स्वागत करें। साडे अंकल बहुत ही इस टाइम शहर च बहुत ही ज़्यादा विकास करा रहे हैं। ये तनो मनो दिलों कोई भी इन्हों को जाता तो वो दिलों मदद करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मैं अपने भाजी संदीप जी ने भी कहूँगा कि वो प्रभु राम जी के चरणों में दो शब्द कहें तो साडे मुख्य मेहमान का स्वागत करें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। देखो ये गल है बाजवा साहब आप जेवले भी किया ना कि बाजवा जी जाना जी कहते लो सजराम जी एक मिनट इन्होंने कभी सानू ना नहीं की चाहे किसी भी पार्टी ना बिलोंग नहीं है मतलब भी ये सेवादार जी कोई भी इंसान इन्हों को चल जाए इन्हों के मुख के ना नहीं हैगी हाँ ही हाँ लियाओ जी लियाओ जी लियाओ जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मैं आए हुए मुख्य मेहमानों का फिर एक बार स्वागत करता हाँ कि भाजी प्रभु श्री राम तुहाडे इस तरह कृपा बनाए रखन, तुहाडी आजू लंबी करन, तुहानू तंदुरुस्ती बख्शण। साडे नाल आए उन्होंने दे भरा हरप्रीत सिंह सैना जी, मैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वो भी समाजिक कामों विच वध चढ़ के हिस्सा लेंदे ने। प्रभु श्री राम जी अगे अरदास है कि उन्होंने सेहत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करन नाल उन्हों की सेहत भी इसी तरह बरकरार रहे, उन्होंने किसी तरह की भी कोई कमी ना आए। यही परमात्मा अगे अरदास करते प्रभु श्री राम जी अगे। प्रभु जी इसी तरह ही तुसी धार्मिक समाजिक कामों में हिस्सा लेंदे रहो। मैं अपने आए हुए मुख्य मेहमान जी सरदार सुखदेव सिंह जी बाजवा अगे अरदास करदा कि वो 2 मिनट लिए प्रभु श्री राम जी के चरणों में 2 शब्द कहें। बोलो बोलो कोई बोलो बोलो जय श्री राम कह देना। बड़े ही सत्कारयोग इलाका निवासियों, मैं भाजी उन्होंने को पूछन दिया मेरा ख्याल कहते भी मैं किन्नी देर हो गए तुहानू रामलीला करदियां। उन्होंने मेरा ख्याल भी 21 साल हो गए ने सानू आते ये करदा। साढ़े भी उत्थे दारा सलाम प्रेम नगर है, बड़ी मशहूर रामलीला होती रही है। एरका चलो मिस करके ने ये जी रामलीला करन दा मतलब है भी राम की लीला असा देखिए रमैन देखिए उहदे भी सब कुछ दिखा, पर साडा ये चीज़ां करन दा मकसद ये होंदा इहदे विच ये दस्सिया गया वा
ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। मैं फिर एक बारी आए हुए उन्होंने अपनी पूरी मैनेजमेंट वालों साथियों वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने आके साडी क्लब में साडा मान वधाया। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, परमात्मा तुहानूं इसी तरह तंदुरुस्त बख्शे जी। बैठो जी। जय हो महाराज। द्वार पे कोई महात्मा जी आए हैं। कौन है? वे अपने आप को गांधी का पुत्र विश्वामित्र बता रहे हैं। आहा, कौशिक मुनि विश्वामित्र जी बता रहे हैं जी। भेजो भेजो, सत्कार पूर्वक भेजो। ठहरो, मैं स्वयं उनकी अगवानी के लिए चलता हूँ। प्रकार से राजा शुभ कुशल मंगल है। आपकी दया से। प्रजा आपकी खुश है। कुदरत की कृपा से। क्यों नहीं, क्यों नहीं। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज जैसे गुरु आत्मा गुरु मौजूद हो, वहाँ प्रजा खुश क्यों नहीं होगी। महाराज, आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ मानो किसी भूखे को मिल गया भोजन सोने की थाली में, दिया परमात्मा ने पुत्र मानो गोद थाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल जर खस्ता हाली में, बरन बरसाई है बादल ने गोया खुशखुशाली में। क्या सेवा करने का साहस तुम्हारी आत्मा में है। अवश्य है। अगर ना भी हो तो आपका तेज ऐसा है कि कैद को भी बलवान बना देता है। जबकि उत्तम कर्मों ने आप ही को क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया, फिर मुझ जैसे सेवक में सेवा बल पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। बड़ी भारी जरूरत के लिए तुम्हारे पास आया हूं राजन। क्या तू दे सकता है। जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है और सिद्ध आपकी दासियां हैं। इस जरूरत के वक्त मेरे पास आना केवल मेरा मान बढ़ाना है। विपिन, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्या सेवा करने का साहस तुम्हारी आत्मा में है। कहिए कहिए, संकोच क्या है। दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आप ना कर सके और आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं। फिर रुकावट क्या है। मैं एक नजर काम को देखता हूं, दूसरी नजर के हृदय को देखता हूं। हाँ, अधिक से अधिक मेरा राज मांग लोगे, जहाँ मेरे प्राण मांग लोगे, मुझे दोनों चीजों देने में कोई संकोच नहीं। शायद एक तो उत्तम पुरुष के पास जाएगा, दूसरा आपके काम आएगा और मुक्ति का आनंद पाएगा। धन्य हो राजन, धन्य हो।
रघुकुल वालों के ही मुख हैं जिनसे ऐसी बातें निकलती हैं। अगर इन वचनों को पास करना है तो वचन दो। वचन? वचन क्या चीज है कि क्षत्रिय का जो फर्जंद है उनके मुंह से बात तो निकले वही सुगंध है। तो सुन, तूने मरीच और सभाओं की माता कारका का साज तो सुना ही होगा। हाँ, वही तारका राक्षसी के बेटे। हाँ, उन्होंने कई मेरे जग नष्ट किए हैं। किस तरह? जिस समय जग संपूर्ण होने को आता है वे उसमें मांस और हड्डियां ढाल देते हैं। तो महाराज मैं अभी इसका प्रबंध करता हूं। जरा ठहर, इसका प्रबंध और कुछ नहीं, केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ तो दो। वही उसको मिटाकर मेरी जग की रक्षा करेंगे। रामचंद्र? हाँ, रामचंद्र। ऐसे बड़े राक्षसों के सामने कोई चिंता नहीं, वह तो अभी बालक हैं। इसके लिए कि तुम पिता हो। महाराज, राक्षस लोग बड़े प्रेम का युद्ध करते हैं। राम अभी तो बच्चा है। बच्चा है, परंतु ऐसा बच्चा है निकले फूल नाभि से तो फूल में ब्रह्म आते हैं। देखना चाहे कोई उसे तो परलों की नजर आती है। आप तो विष्णु भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम को आपने क्या समझा है? समझ सकते नहीं तुम मो राम को, मोह के बल में राम। जो होते एक दिन के राम तो काफी था असुर धूल मिटाने को। मैं उसे भला और भला की दो ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे राक्षसी माया जान ली जाएगी और उसे भूख प्यास नहीं सताएगी। आखिर लिए कौन जाता है? विश्वामित्र। मुझको भी इज्जत है कुछ अपने नाम की। जग की रक्षा करेंगे राम और मैं करूंगा राम की। निस्संदेह आप चाहे तो लकड़ी का टुकड़ा खड़ा करके भी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। रामचंद्र का मेरे साथ जाना और जग का संपूर्ण होना एक ही बात है। तो भगवान इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि राम और दशरथ के प्राण एक ही बात है। वो मुझे चारों पुत्रों से अधिक प्यारा है। मेरे नेत्रों का तारा है, मेरे जीवन का सहारा है। आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। विराजे आ बेदी पर निडर, बेखौफ, बेखटके, नहीं मेरी की ताकत के वो पास भी फटके। जो आएगा कट जाएगा, सिर धड़ के अलग कटके, अधेरे लिए शुरू की लाश को सब्जी मर गटके। ये तो ठीक है रावण, तुम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में विजय पा चुके, अपना यश और कीर्ति बढ़ा चुके, परंतु तवश्री रामचंद्र जी के हाथों ऐसा काम हो कि संसार में उसका नाम हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक योद्धाओं के नायक
अनुभवी लड़ाकों के सरदार पर आपको विश्वास नहीं, परंतु छोटे छोटे बच्चों पर विश्वास है। हमने माना कि हर तरह से छोटे हैं, सरकार से काम क्षत्रिय को निकाल लेंगे तलवार से। क्यों नहीं निकल सकता? आप जिस प्रकार की मदद चाहे मांग ले, मांगो। मुनि महाराज जग के रक्षा के काज, चाहे सेना गजबाज, चाहे धन धाम को, खांडे शमशीर वीर, बांके रणधीर दी, जोधा शंख बल खल, दल के संग्राम को। चाहे मांगो विराज दिशा भी, चाहे मांगो मेरा सिर, मांग लो शरीर हड्ड और चाम से। आपसे ध्यान दान इतना मांगता हूँ, मांगो जो कुछ मांगना है, न मांगो एक राम को। सावधान इंद्र, सावधान। क्या राम को देने से इनकार है? सेवक इस सेवा से लाचार है। कितने शर्म की बात है, एक सूर्यवंशी राजा को अपना ये वचन भंग करते हुए लाज नहीं आई। हाय मेरे प्राण। अरे तेरे प्राण भी है तो क्या हुआ, प्राणों को एक रोज जाना है, प्राणों को गवाकर अगर वचन झूठा किया तो कौन सा सुख तूने पाना है? महाराज, इसके बदले में मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं। तुझे ले जाकर क्या करूंगा? जहां धर्म के मैदान में अकेले विश्वामित्र के आगे तूने ये पीठ दिखाई है, तो वहां राक्षसों के सामने क्या खाक उतरेगा? वहां भी तुझे अपने प्राणों का मोह सिखाएगा और राक्षसों से क्या खाक लड़ोगे? शांत कोशक मुनि, शांत। आप यज्ञ करना चाहते हैं, क्रोध से अपना बल ना गवाइए। अरे तेरे खानदान में 28 पीढ़ी पहले हो चुके राजा हरिश्चंद्र का इतिहास नहीं सुना था? जो बने थे आदर्श ऐसे ज्ञानी को जान से कर दिया था कुर्बान, बेटा और रानी को। क्षमा करे भगवान, क्षमा करे। जो उत्तर मैंने दिया है, मैं खुद भी वो उत्तर नहीं देना चाहता था। धर्म कहता है द्वार से आया हुआ ऋषि खाली ना जाए। बोल उठता है हाय दिल, राम जाए हाय हाय। क्या जरा सी देर में भूल गए क्षत्रिय का यह वचन, ये मुंह से निकले वसंत है, शियाकर भंड है या खंड है? क्षत्रिय के जो मुंह से निकले वही सुगंध है। ऐसा नित्य बोलने वालों से मैं घबराता हूँ। इस वचन को झूठा कर मैं अभी लौट जाता हूँ। ठहरिए, ठहरिए महर्षि, जरा ठहरिए। मैं इन्हें समझाता हूं और आपको राम और लक्ष्मण दिलाता हूं। आशा करता हूं कि ये आपको राम लक्ष्मण देने से इनकार नहीं करेंगे। वरना धर्म की गलानी होगी, बेटवा की हानि होगी। राजन,
गुरु महाराज, तुम रामचंद्र को भेजने से क्यों इनकार करते हो? मैं भी तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जाओ और रामचंद्र जी को इनके साथ भेजो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आप जाइए और राम लक्ष्मण को बुला लाइए। पूज्य मंडल को प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रो। जगत का पूजा हमको पूजता है, मानकर नर की लीला। हाँ राम। कौन राम? पिता राम या पुत्र राम? आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, ये मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ मेरा कोमल बच्चा? नजर आया जो कुछ वो था, ख्वाब था कच्चा। पिता मैं हूँ इसका सच्चा, ये मेरा पुत्र सच्चा। अजन्मा नाम है इसका, कहाँ बच्चा कहाँ बच्चा। अगर ये राम वो होता तो इसका आकार क्यों होता? छाती से लिपटा क्यों, गले का हार क्यों होता? ध्यान इनका सुनते ही, ध्यान इनका सुनते ही बेटों की वाणी फिर गया। ध्यान और प्यार पर में पानी फिर गया। देखना महाराज, मेरे राम की रक्षा करना। तुम निश्चिंत रहो राजन। बेटा राम, गुरु महाराज को प्रणाम करो और मुनि जी के साथ जाओ। जे जो भी आज्ञा दे उसे बजा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। पिताजी महाराज, मुझे भी भाई के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम भी जाओ। मैं खुश हूँ कि तुम्हें वहां जाने से कोई भय नहीं। भय का हमसे क्या संबंध पिताजी? हमें ये कुछ नहीं मालूम। आफत क्या, बला क्या है, फकत तो इतना सुनते हैं, पिताजी की आज्ञा क्या है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। फिर हमारी डाल भी कैसी जबरदस्त है। भगो सत्ता नहीं जाए वो बल के कोई संकट है। ये हो इस बाल बीती का जो तीरों की भड़ास बरसे। शाबाश बेटा लक्ष्मण, शाबाश। इस विश्वास से
इस विश्वास से तुम्हारा संसार में नाम होगा। लीजिए महामुनि, लीजिए, ये मेरा दिल और प्राण दोनों आपके अर्पण हैं। पिताजी महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताजी। प्रणाम गुरुदेव। चलिए मुनिवर। लक्ष्मण, तुम पूरी तरह से यहां नजर रखना। ये राक्षसों का इलाका है और यहां की सरदारनी ताड़का है। वो जरूर अपने हिमायतों को यहां लेकर आएगी। हमें पूरी तरह से सचेत रहना होगा। जो आज्ञा भैया। मुनिवर, ये सामने कौन सी स्त्री भागी हुई आ रही है? बेटा राम, ये मरीच और स्वभाव की माता ताड़का है। भगवान, परंतु औरतों पर हाथ उठाना तो पाप है। नहीं, पापी को दंड देने में कोई पाप नहीं है।
होशियार होने की क्या बात है, जरा पास तो आने दो, अभी मजा चुकाता हूं। लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। जो आज्ञा भैया। वो देखो, वो सामने से ताड़का आ रही है। आपने अपनी जगह बैठ जाओ प्लीज, सीन खराब ना करो प्लीज।
मुनिवर प्रणाम। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही मुकाम है? हाँ कहिए, मैं ही विश्वामित्र हूँ। आपके नाम एक पैगाम है और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है। प्रणाम। वाह वाह, क्या मौके पे आया है। गुरुजी, ये कौन सा पत्र है और कहाँ से आया है? और ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है वह कौन सा नगर है? राजकुमार, ये राजा जनक की मिथिला नगरी है। ये पत्थर भी वहीं से आया है। आहा, ये तो अयोध्या पुरी से भी बहुत सुंदर नगर है और मालूम होता है कि यहाँ पे कोई शुभ कार्यक्रम होने वाला है। हाँ राजकुमार, इस पत्थर में महाराज जनक ने हमें बुलाया है। राजा जनक की कन्या का स्वयंवर होने वाला है। सब देश के राजा आ गए होकर कटत स्वयंवर में। महाराज, स्वयंवर में जनक राज ने धनुष उठाने की शर्त क्यों रखी है? ये धनुष राजा जनक को शंकर भगवान ने दिया था। उसमें यही शर्त रखी है, जो इसका चिल्ला चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी की शादी होगी। ये स्वयंवर का स्वयंवर और तमाशे का तमाशा। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलो बेटो, चलो मेरे साथ चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा धरती चंद सितारे नच दे, सारे भगत प्यारे नच दे, राधा नची